परवरदिगार आलम कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि अगलों पर फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले। अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा हम पर फर्ज फरमाया। रोजे की फर्जियत 10 शाबानुल मुअज़्ज़म 2 हिजरी को हुई। और ये भी याद रखें कि जो भी जैसे नमाज है, रोजा है, हज है या उम्रा है, ये किसी ना किसी नबी से इसके अरकान ताल्लुक रखते हैं। जैसे सफा और मरवा की सही ले लीजिए। सफा और मरवा की सही क्या है? ये हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की याद ताजा करना है कि उन्होंने अपने साहिबजादे हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातो व तस्लीम के लिए पानी के लिए सफा और मरवा से दौड़ी, तो अल्लाह तबारक व तआला को उनकी ये अदा पसंद आ गई। तो कयामत तक के लिए हर हाजी पर वाजिब फरमा दिया। ऐसे ही ये रोजा भी है कि हम सबके आका व मौला हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोजा फर्ज होने से पहले रमजानुल मुबारक में गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे और रमजानुल मुबारक के कुछ दिन रोजा रखते थे। दिन में खाने पीने से परहेज करते थे, रात में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते थे। अल्लाह तबारक व तआला को हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदा पसंद आ गई, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों पर रमजान का रोजा फर्ज फरमा दिया, ताकि लोग मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को याद करते रहे। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताल्लुक जरूर मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर रोजा फर्ज फरमाया, जैसा कि अगलों पर फर्ज हुए थे। ये हम पर ही नहीं हुआ, पहले भी लोग रखते आए। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अय्याम 20 के रोजे रखते थे, यानी हर महीने की 13, 14, 15 के रोजे रखते थे। हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ईद और बकरा ईद, ये 2 दिन छोड़ करके पूरे साल रोजा रखते थे। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम और बनी इस्राइल आशूरा का रोजा रखते और हफ्ते में शनीचर का रोजा रखते थे। हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम 1 दिन छोड़कर 1 दिन रोजा रखते थे। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम पूरे साल रोजा रखते थे। तो इस तरह देखा जाए कि जितने अंबियाए किराम रसूलाने इज़ाम अलैहिमुस्सलाम आए, उन पर रोजे फर्ज थे। ये और बात है, अंदाज सबका अलग अलग था। हम पर जो रोजा फर्ज हुआ वो रमजान का 1 महीने का रोजा फर्ज हुआ। और क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले। रोजा ये परहेजगार बना देता है, गुनाहों से दूर कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो जाता है। देखिए जब आप रोजा रखते हैं सबको अंदाजा है कि जब आदमी रोजा रखता है, यही नहीं बल्कि किसी महीने में भी 13, 14, 15 भी रोजा रखता है, हर पीर को रोजा रखता है, तो वो यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे। कुरान मुकद्दस पढ़े, ज़रूर पाक पढ़े, नमाज किसी वक्त की कदा ना होने पाए। और जब रोजा रख लेता है आदमी तो ज़हन उसका बन जाता है कि झूठ नहीं बोलेंगे, आज किसी को धोखा नहीं देंगे, आज किसी का तौबा नहीं करेंगे, आज कोई गुनाह नहीं करेंगे, कोई हराम काम नहीं करेंगे। जब बंदा रोजा रख लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाता है और तमाम गुनाहों से महफूज हो जाता है। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रोजा परहेजगार बनने का जरिया है। आज कुछ लोग बहानेबाजी करते हैं, बहाना अजीब अजीब तलाश करते हैं कि नौकरी है, काम करना पड़ता है,
रोजी रोजगार में लगे हुए हैं, सर्विस में जाना पड़ता है, ये सब बहानेबाजी हैं, ये हरगिज नहीं चलेगा। वान तसुमु खैरुल लकुम, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वान तसुमु खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए रोजा रखना ज्यादा भला है अगर तुम समझो। ये कौन कह रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। और तुम कह रहे हो हमें सर्विस करनी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है, काम धंधे पे जाना पड़ता है, तुम्हारे लिए भला है तुम रोजा रखो अगर तुम समझो। तुम्हारी समझदारी नहीं होनी चाहिए कि रोजा रखने में भलाई है। जब रोजा रखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राजी हो जाएगा और तुम्हारे लिए वो देगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। लिहाजा ये मत सोचो कि हमें नौकरी करनी है। बहुत से लोग ओवर टाइम काम करना पड़ता है, ओवर टाइम काम करना पड़ता है या काम करना पड़ता है, नौकरी करना पड़ता है, रोजा माफ नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, एग्जाम है, इम्तिहान है। अगर बालिग है, 12 साल के बच्चा है और 9 साल की बच्ची है तो उस पर रोजा रखना फर्ज है, किसी तरह उसे माफी नहीं है। जो माँ बाप अपने बच्चों को रोकते हैं कि बेटा अभी एग्जाम चल रहा है, इम्तिहान चल रहा है, बाद में रख लेना, आगे साथ रख लेना, ऐसे माँ बाप भी जहन्नम के मुस्तहिक है, जहन्नम के हकदार हैं कि बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। रोजा रखो, दिमाग बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। एग्जाम में नंबर अच्छा आएगा, कामयाबी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की अताअत व फरमाबरदारी करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कामयाबी अता फरमाएगा। बहानेबाजी ना करो। कुछ लोग बीमारी का बहाना ले लेते हैं, गैस्ट्रिक है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, माज़अल्लाह ये कोई बहाना है? वान तसुमु खैरुल लकुम, याद रखिए आयत मुबारका, याद रखिए सूरह बकरा की। वान तसुमु खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए रोजा रखना ज्यादा भला है। ये अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि जो सेहतमंद हैं, डायबिटीज वाले हैं, ब्लड प्रेशर वाले, गैस्ट्रिक वाले, उनके लिए नहीं भला है, उनके लिए भी भला है। ये रोजा बीमारियों को दूर कर देता है। अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, रोजा रखो शिफा पा जाओगे। अब क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ा भी कोई हकीम है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी बढ़कर कोई तबीब है? वो तबीबों के तबीब हैं, हकीमों के हकीम हैं। आज हम ये डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, काफिर के कहने पर आ जाते हैं कि अरे डॉक्टर ने मना कर दिया रोजा मत रखिए। ये काफिर तो डॉक्टर छोड़िए, काफिरों की बात ना कीजिए। अगर गैर फासिक है यानी गैर नमाजी है या दाढ़ी मुंडा है, मुसलमान है लेकिन दाढ़ी मुंडा है, नमाज की पाबंदी नहीं करता, तो वो फासिक है, उसके कहने पर भी रोजा छोड़ना जायज नहीं। याद रखिए, आप डॉक्टर ने मना कर दिया असल में बीमारी है, नहीं, वो हरगिज़ सही नहीं है। हाँ, वाकई मुसलमान सहीउल अकीदा, सुन्नी सहीउल अकीदा है और नमाज का भी पाबंद है, दाढ़ी भी है, तो उसकी बात किसी तरह मानी भी जा सकती है। लेकिन हमें भी तो कोई भरोसा है, अपने ऊपर भी तो झांकिए कि डायबिटीज ये रोजे को नुकसान नहीं पहुंचाती है, ब्लड प्रेशर रोजे को नुकसान नहीं पहुंचाता है, गैस्ट्रिक रोजे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हमारा दिल भी गवाही देता है। ये बहाने हम बना रहे हैं कि रोजा रखेंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी, नहीं, अपना दिल भी गवाही देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये डॉक्टरों का बहाना हर कितना चलेगा। लिहाजा फासिक डॉक्टर सुन्नी सहीउल अकीदा है तो उसके कहने पर भी रोजा छोड़ना जायज नहीं है, बल्कि अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि रोजा रखो शिफा मिल जाएगी, तो रोजा रखो शिफा पा जाओगे। ये रोजा डायबिटीज को लेवल में रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, गैस्ट्रिक को खत्म कर देता है, और सबसे बड़ी चीज जो आजकल आम है, हार्ट, दिल की बीमारी, कि इधर हार्ट उठा उधर चल बसे, ये इजाफी जो जायद जिसमें चर्बी होती है उसे खत्म कर देता है। लिहाजा हार्ट की बीमारी को भी खत्म कर देता है। हार्ट अटैक जो होता है आदमी उससे महफूज हो जाता है। तो ये बीमारियों को दूर करता है। बहानेबाजी न करो, नौकरी का बहाना नहीं, सर्विस का बहाना नहीं,
बल्कि रोजा रखो तो अल्लाह तबारक व तआला रोजी अता फरमाएगा। रोजा रखो, अल्लाह तबारक व तआला बीमारियों को दूर फरमा देगा। और अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते कि रोजा सब्र है। रोजा क्या है? सब्र है, और सब्र का सवाब जन्नत ही है। अब कुछ लोगों का तो पावर एकदम मत पूछिए, रमजान शुरू हुआ कि उनका तो पावर बढ़ता ही जाता है, और जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो पावर बढ़ जाता है। सब्र का सवाब जन्नत है। किसी से गाली गलौज न करो, लड़ाई झगड़ा न करो। अगर कोई तुमसे लड़ाई करने पर भी आमादा हो, अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम कह दो भाई मैं रोजे से हूं। आगे बढ़ करके तुम भी गाली गलौज ना करो। उसने गाली दिया, आपने भी गाली दिया, तो क्या फर्क रहा? अगर वो गाली गलौज करता है, लड़ाई झगड़े करता है, तो कह दो भाई मैं रोजे से हूं, भाई मैं रोजे से हूं। तो सब्र करो, सब्र का सवाब जन्नत ही है। और आगे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमजान का महीना मवासात है, यानी नरमी का महीना है, मोहब्बत का महीना है, प्यार का महीना है, खुलूस का महीना है। एक दूसरे से रमजान मिला देता है। आदमी दूर रहता है, लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो उसका दिल नर्म हो जाता है, भाईचारगी पैदा हो जाती है, आपस में मोहब्बत प्यार पैदा हो जाता है, एक दूसरे के यहाँ लेना देना भी हो जाता है। किसी के हम तोहफा देते हैं, कोई हमारे यहाँ तोहफा भेजता है। तो ये रमजान मवासात का महीना है, मोहब्बत प्यार खुलूस का महीना है, लड़ाई झगड़े का महीना नहीं है। अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि जो इस महीने में रोजादार को अफ्तार कराए तो उसके लिए मग़फ़िरत है, उसकी गर्दन जहन्नम से आजाद कर दी जाएगी, और रोजा अफ्तार कराने वाले को उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजा रखने वाले को मिलेगा, बगैर इसके कि उसके अज्र में कुछ कमी की जाए। रोजा जिसने रखा है उसके अज्र से कुछ कमी नहीं की जाएगी, बल्कि पूरा पूरा सवाब रोजा अफ्तार कराने वालों को भी दिया जाएगा और रोजा रखने वालों को भी दिया जाएगा। अरे अल्लाह के खजाने में किस चीज की कमी है? इन्नल्लाह वासिउन अलीम, बेशक अल्लाह वसाअत वाला है, इल्म वाला है, उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। वो जिसे चाहे जितना चाहे नवाजते। तो अल्लाह के खजाने में किस चीज की कमी है? तो रोजा अफ्तार कराओ। आगे सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते कि या रसूल अल्लाह, हमें का हर शख्स वो चीज नहीं पाता कि जिससे रोजा अफ्तार कराए। तो अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अफ्तार कराओ, अगर एक घूंट दूध और या एक खोरमा खजूर या एक घूंट पानी ही से अफ्तार करा दो। ये जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा चाहिए, पूरे दस्तरखान को सजा करके ही दावत दी जाए, नहीं, जितना हो सकता है उतना करो। शरबत ही पिला दो, खजूर ही खिला दो, छुआरे ही खिला दो, और कुछ नहीं तो एक घूंट पानी ही पिला दो, अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमा देगा। और आगे फरमाते, और जो किसी को पेट भर खाना खिलाए, जो किसी रोजादार को पेट भर खाना खिलाए, तो अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन उसे मेरे हौज से पिलाएगा। अल्लाह के हबीब सैयद आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से जाम मिल जाए, वो भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से मिल जाए, तो फिर क्या कहना है कि वो हौज़े कौसर से अगर एक जाम भी मिल गया तो फिर कभी प्यासा ना होगा, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो अपने गरीब भाइयों का भी ख्याल रखिए, किसके यहाँ क्या कमी है। हम अपनी पूरी तैयारी में लगी है, अपने घर में पूरी तैयारी, रमजान की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि ये शरबत आ गया है, ये कीमा आ गया है, ये चिकन तंदूरी का सामान आ गया है, ये मसाला आ गया है, वो आ गया, पूरी तैयारी है। लेकिन कभी हमने ये भी सोचा कि अपने पड़ोस वालों के लिए भी क्या देना है,
رشتے داروں کے بھی کیا دینا ہے، یہ تیاری بھی رکھو کہ ہم نے اپنے لیے منگایا ہے تو ہمارا فلاں رشتہ دار اس لائق نہیں ہے، لہذا اس کے یہاں بھی کچھ بھیج دیا جائے، اس کے یہاں بھی تحفہ بھیج دو۔ ہم تو اپنے یہاں پوری تیاری کیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی وہ پریشان ہے، اس کے یہاں کے لیے بھی کچھ لے لیا جائے۔ ہم اپنی پوری تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ کرتا تو عید کے لیے ہم لے آئے ہیں، ابھی پینٹ شرٹ باقی ہے، اپنی پوری تیاری میں لگے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمارا رمضان کیسا گزرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرنا چاہیے۔ ہم نے گزشتہ سال 2 ختم قرآن کیا تھا، اب اس سال 4 ختم قرآن کریں گے، سوچا آپ نے؟ نہیں، اب کسی کی بولی نہیں نکلے، کیوں سوچا ہی نہیں؟ سوچا ہم نے؟ نہیں، ہم نے سوچا ہی نہیں، کیونکہ ہماری تو پوری تیاری بازار میں رکھی ہوئی ہے، ہماری پوری تیاری مارکیٹ میں رکھی ہوئی ہے۔ سوچئے یہ رمضان کا مہینہ خریداری کا مہینہ نہیں، کاروبار کا مہینہ نہیں، کھیل کود کا مہینہ نہیں، ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا نہیں بلکہ مارکیٹ کرنے کا ہے، روزی کما لینے کا مہینہ، اس مہینے ہم کما لیں گے۔ ارے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، ایک مہینہ کیا پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر دو، پورے سال خوش رہو گے، پورے سال راضی رہو گے۔ تو یہ سوچو، ذہن بناؤ کہ ہم نے اپنے لیے تیاری کی ہے، اپنے پڑوسی کے لیے بھی تیاری کرنا ہے، اپنے رشتے دار کے لیے بھی تیاری کرنا ہے، ہم نے کھانے پینے کی تیاری کر لی ہے، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی راضی کرنا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے میں اپنے خادموں پر، اپنے یہاں کام کرنے والوں پر، اپنے نوکروں پر کام میں تخفیف کریں، یعنی ان سے کام کم لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ لہذا جو آپ کے ہاں نوکر ہیں، کام کرنے والے ہیں، خادم ہیں، ان سے کام کم لو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی پیدا فرما دے گا، اور آپ کے لیے بھی سب سے بڑی خوشخبری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے فیض ہمیں قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور تمام برائیوں سے، بے حیائیوں سے محفوظ فرما۔ رمضان المبارک کے مقدس پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔